समय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो प्रेम से बोले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगिता द्वारे खरा मेरे प्यारे मैं रहा पुकार पुकार में हरि कर देखो जरा मेरा पुकार पुकार में हरे कर देखो जरा मोहे दीजिए भक्ति दान निकाल दुख बहुत दिया मोहे दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया मेरे तरफ उठी माही दरस को तरस रहा मेरे तरफ उठी माही तरस को तरस रहा बरसाओ घटा पारी प्रेम रंग दीजे बहा बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजे बहा सूरत बीजे अमीर से धारे तन मन हो बेहरा सूरत बीजे अमीर सदार तन मन होवे हरा मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे परा मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे परा मेरी विनती सुनो धर प्यार घटे में गाओ दया मेरी विनती सुनो दरे प्यार घटे में गाओ दया जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगिता द्वारे खरा मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खरा मैं रहा पुकार पुकार
जय गुरुदेव। दोनों आंखों को बंद कर सीधा सामने देखने की कोशिश। जय गुरुदेव। आप लोग बैठ जाएं, बड़े गौर के साथ सत्संग रखें। जय गुरुदेव। यह विनती दासी करे प्रेम सिंधु की धार, धारा उमगे प्रेम की जाका वारे न पाओ। सन्मुख ठाढ़ी होए कर विनती करूं पुकार, भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं सबको लीना तार, मुझे अपराध नहीं न की अभिनयाई वार। मैं तड़पटी तव दर्श को जैसे चंद्र चकोर, सीप चहे जिम स्वाति को मोर चाहे घन घोर। प्रातः स्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आँखों की ज्योत, मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूरन धनी परम दयाल दातार पूज्यपाद परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। धर्म प्रेमी परमार्थ प्रेमी भाई बहनों वो बच्चों, श्रद्धा प्रेम विश्वास का संबल लेकर के आप परम प्रभु के संदेश को बड़े गौर के साथ सुने। ईश्वर के चमत्कार को, ईश्वरी लीला के अंदाज को मानवीय बुद्धि से पढ़ पाना, समझ पाना काफ़ी हद तक मुश्किल है। जिनकी आत्मदृष्टि खुली, जिनको आत्मज्ञान मिला, जो आत्मबोध के रास्ते पर बढ़े, उनके सामने तो बेपनाह की मुश्किलें रही, आप क्या चीज़ हो। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने लिखा है, काल कला अनेक कीन्हे जीव कारण ठाट हो। काल जिसको कहते हैं, काल चारों भाई हैं, 1 2 3 4 जो रास्ते में बैठे हुए चारों काल हैं, और इनकी रचना अनामी महाप्रभु ने की। काल रचा हम समझ बूझ के
बिना काल नहीं खौफ जीव के। इनकी रचना समझ बूझ करके की। अगर ये नहीं होंगे तो जीवों के अंदर खौफ नहीं हो। खौफ का मतलब ये नहीं कि आप प्रभु के दरबार तक न जा सको और मालिक बुला रहा हो और दरबार तक न जा सको, तो इससे बड़ी कमी और इससे बड़ा अभाव, इससे बड़ी नपुंसकता और क्या हो सकती है। महापुरुष कहते हैं, देखिए ये लड़ाई केवल निरंजन भगवान तक होती है। जाओ और जाना है आना है, जाना है आना है, रहना सबको यही है, तो लड़ाई क्यों। महापुरुष कहते हैं, काल ने अनेक कला की, जीव के कारण ऐसा ठाठ बना दिया, ठाठ बने बंदोबस्त ऐसा इंतजाम कर दिया कि यहीं बांध करके रखो, ये जीव किसी भी कीमत पर किसी भी काल में जाने न पाए। और जिनकी इच्छा ही है कि नहीं मैं यहीं आता रहूंगा जाता रहूंगा, फिर उनके बारे में क्या कहना। वो तो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, यही है उनकी खुली चुनौती। लेकिन उनका मकसद क्या है कि जीवों के हित के लिए परम प्रभु के संदेश को देना उनकी जिंदगी का अहम लक्ष्य है। तो मालिक का उनके सिर पे हाथ रहता है, उनके सिर पे हाथ रहता है। इससे सीधे एक समय की बात है, भगवान राम पहाड़ पर बैठे हुए हैं, तब नारद जी उनसे पूछ रहे हैं कि महाराज जी आप हमें जरा उत्तर दीजिए। एक समय की बात थी, मैं जब विवाह करने की योजना बनाई मैंने, तो आपने मुझको विवाह करने से रोक क्यों दिया। आखिर मेरे अंदर इच्छा पैदा हो गई, क्या बुरा हुआ। मुझको दिखाया लोगों ने कि देवी का हाथ देख लीजिए, और मैंने देवी का हाथ देखा तो उसमें हमको सीधे आवाज आई कि जो यही बरे अमर सो होई, समर भूमते ही जीते न कोई। जो इसका वर्ण करेगा उसको समर भूमि में कोई जीत नहीं सकता। अमर सो होई, वो अमर हो जाएगा। तो मेरे अंदर योजना भटकने लगी कि अब मैं क्या करूं। सीधे कहा, जब तक कुछ न हो यही काला, हे विधि मिले कौन विधि बाला। अब जब तक कुछ नहीं होगा, हे विधि हे विधाता, मुझको किसी तरह ये बाला चाहिए। और उस बाला के प्रेम को लेकर के मैं आपके पास आया और मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी आप जल्दी कीजिए, जे विधि हो नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा। मैंने अर्चना की, पूजा की, प्रार्थना की आपसे। आपने कहा जे विधि हो परम हित, नारद सुनो तो मार, करो सो बेग दास मैं। वचन नम्र सा हमार, मैं तुम्हारा दास हूं। मेरा वचन अगर झूठा चला जाए तो कहना। जब आपने कह दिया कि मेरा वचन झूठा चला जाए तो कहना, आपने शादी क्यों नहीं करने दी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज आपकी धर्मपत्नी हरी गई है और आप जंगल जंगल मारे भटक रहे हो, धर्मपत्नी की ही वजह से तो। लेकिन जब मैंने एक शादी करनी चाहिए तो आपने क्यों नहीं करने दिया। अब देखिए यह लड़ाई कैसा अजीबोगरीब दृश्य है। तो उस समय गोस्वामी जी महाराज आत्म दृष्टि से लिख रहे हैं, देख रहे हैं 9 लाख वर्ष बाद दिव्य दृष्टि से क्या उत्तर देते हैं भगवान राम। और सीधे लिख दिया कि सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजय जे मोह तर सकल भरोसा, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक है राख महतारी। जो संपूर्ण भरोसे को त्याग करके और मुझको याद करते हैं, मैं उनकी रखवाली करता हूँ। लेकिन यह बात सहरोष में कर रहा हूँ। रोष माने थोड़ा उग्रता है, मेरे अंदर थोड़ा क्रोध है, लेकिन मैं तुमको सही उत्तर दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने तुमको रोका कि तुम इस रास्ते पर निभ नहीं पाओगे। तुम जितनी ऊंचाई को तय करना चाहते हो उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकोगे, इसलिए मैंने रोक दिया। सुन मुन तो कहूँ सरोसा, भजय जे मोह तज सकल भरोसा, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राख महतारी। ऐसे बालक की रक्षा माँ करती है। मोरे प्रौर तनय समज्ञानी, बालक सुतम दास अमानी, जीने मोर बल निज बल ताही, दो कह काम क्रोध रिपुआही। जो ज्ञानी है मेरे प्रौढ़ के समान लड़के हैं, और जो भक्त हैं वो मेरे नन्हे बच्चे हैं। दोनों के लिए काम और क्रोध दुश्मन है। काम मानी इच्छाएं, इच्छाओं का गुबार, इच्छाओं का जो ज्वार भाटा उठ रहा है आपके अंदर, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए।
यह काम और क्रोध जब अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई या सामने किसी को देख लिया कि मेरी इच्छा के खिलाफ और न्याय की पद्धति को छोड़ रहा है, आप उस पर क्रोध करने लगे। क्यों? दोनों चीजें दुश्मन हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। सोचे कितना बेबाक कह रहे हैं। उन्हीं राम की बात है जो राम आए थे अयोध्या में। अरे भाई बहनों, भगवान राम की लड़ाई चल रही थी राक्षसों से। मेघनाथ ने ऐसा बाण मारा, सर्प का बाण, पूरी सेना सर्पों ने घेर ली, सर्पों ने घेर ली। अब सब एकदम से उसी में बेहोश पड़े हुए हैं। जामवंत को छोड़ करके जामवंत अकेले हैं। सब उसी में भगवान राम भी, लक्ष्मण, उनकी पूरी प्लाटून। तब तक उन्होंने गरुड़ महाराज को याद किया कि महाराज जी आइए, नहीं तो खेल ही बिगड़ जाएगा। यहाँ तो होना कुछ और था, कुछ और हो जाएगा। इतने में हर 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 उधर से आए और उनको देखते ही सर्पों की सेना भाग छूटी, भाग छूटे सारे सर्प। तब कहने लगे, खो ये क्या है? ये भगवान है? ये कैसे भगवान है? इनको भगवान मैं कैसे मान लूं? बंधन काट गयो और गादा, भयो हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समझत बहुबाती, करत विचार उरग आरती। सर्पों के दुश्मन गरुड़ जी हैरान हो गए कि प्रभु और बंधन में ये क्या चीज है? जब प्रभु ही बंधन में आ सकता है तो बताइए इनके चेले कैसे बच सकते हैं? तो ये मायावी लीला है, ये माया की लीला है। ऐसी क्रूर लीला दिखा करके बड़े बड़े भक्तों के दिल को दहला देते हैं। प्रेमी भाई बहनों, कहा जिनको याद करके तमाम लोग प्रसन्न होते हो, भव बंधन ते छूटे, नर जब जाकर नाम, खर्व निशाचर बाधे नागपास सोए राम। जिनके वो याद करके और बड़े बड़े जो है पार हो जाते हैं, एक से एक नामी ग्रामी, नीच से नीच पार उतर गए और वो खुद है बधे हुए। ये क्या है? इनको मैं कैसे मान लूं कि ये प्रभु हैं, ये भगवान, मैं इनको कैसे मान लूं? अरे भाई बहनों, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूं। भव बंधन ते छूटे, नर जब जाकर नाम, उसको नीच राक्षस ने बांध लिया। नाना भांत मनो समझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रमछावा। भांत भांत के तौर तरीकों से अपने मन को समझा रहे हैं, लेकिन हृदय में जो भ्रम आ गया कि कहा मैं कैसे मानूं कि ये मालिक हैं और ये मालिक का रूप हैं या ईश्वरीय सत्य हैं, जब इनको छोटे से राक्षस ने बांध करके इनकी पूरी सेना को एक किनारे कर दिया। कहते हैं रास्ते में चले, कहा मुझको कौन समझाएगा। रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी को सारा वृत्तांत सुनाया। नारद जी ने कहा कि जे ज्ञानिन कर चित अपहराई, बरी आई विमोह बस करई, जे बहुबार नचावा मोही, सोई विहंग पद व्यापी तो ही। ऐ विहंग पद पंछियों के स्वामी, जिस माया ने बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण कर लिया, बड़े बड़े ज्ञानी जिसके सामने बौने सिद्ध हो गए, और जिस माया ने मुझको बहुत बार दिया, सोई विहंग पद व्यापी तो ही। वही माया तुझ पर चढ़ी ले चुकी है, सावधान हो जाओ गरुड़, सावधान हो जाओ। कहा ठीक है। मैं कहा मेरे बस की बात ये लोग नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ब्रह्मा जी मिलते हैं, ब्रह्मा जी को सारी बात कही तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हरि माया कर अमित प्रभावा, जा सुचरित लख काहु न पाया। हरि माया का प्रभाव अमित है, कल्पनातीत है, जिसके चरित्र को कोई जान ही नहीं सका। आग जग मैं मम उपराजा, नहीं आश्चर्य मोह खग राजा। अंडर पिंडा जोखमा जौरा स्थावर, इनको पैदा करने वाला मैं हूं, रचनाकार मैं हूं, बड़ी भूमिका मेरी है। जब मुझको माया ने नचा दिया तो तुम क्या चीज हो, तुम क्या चीज हो गरुड़। जाओ आगे बढ़ो, देखो कौन तुझको मिलता है। तो रास्ते में भगवान शंकर मिले, उनको अपनी सारी विपद कथा सुनाई। भगवान शंकर ने कहा देखो घबराओ मत, संशय का निवारण होगा, लेकिन चटपट नहीं। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब वही हो सब संशय भंगा। बहुत दिनों तक कोई सत्संग करता है, तब जाकर के उसके संशय का निवारण होता है।
मैं आपसे पूछता हूं, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र हो गई, 80 साल के हो गए, अब कितना सत्संग करोगे और कब तक सत्संग करोगे और कितनी जल्दी आपका काम होगा, जरा सोचो। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग नहीं है। ये जो आप बदकुचन सुन रहे हो, ये तमाम तरह जो संवाद सुन रहे हो, तमाम कथा और कहानियां सुन रहे हो, ये सत्संग नहीं है। सत्संग उसको कहते हैं कि जब इस सूरत का शब्द से संयोग हो गया, उसको सत्संग कहते हैं। और जगत के जीव उस सत्संग को जानते नहीं। भगवान शंकर ने सीधे कहे, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब हो मिलो गरुण मार्ग में, तुम रास्ते मिले हो, कैसे संशय का निवारण होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो राम कथा नहीं मिलेगी, न संशय का निवारण। राम कथा भी जो ऊपर से आ रही आवाज, उसी को लगातार सुनते रहना, मुतवाती मुसावात को सुनना ही राम कथा है। ये सब लंबी कथा इशारे में मैं कह रहा हूं, सारी बात प्रेमी भाई बहनों कहते हैं ऐसे नहीं होगा। कहे तब महाराज, कहें चलो कोई बात नहीं, सीधे आगे जाते हैं। वो साधना में बैठ गए, कहा ऐसे नहीं काम बनेगा। और ये सब साधना में देख रहे हैं। साधना में नीलगिरी पर्वत पर पहुंचते हैं और नीलगिरी पर्वत पर काग भुसुंडी जी का दरबार लगा हुआ है। काग भुसुंडी जी माने कौआ नहीं, एक योन कौवे की थी। कुछ दिनों का अवसर कौवे का था, लेकिन वो महाराज जी वहां बैठे और देख रहे हैं। और उन कथा सुनने वालों में गरुड़ जी भी पहुंच गए। ये अंतर में देख रहे हैं। कथा सुना और कथा सुनने के बाद जो भी लोग थे वो चले गए। वहां गरुड़ जी बैठे हुए, पूछा गरुड़ तुम कैसे आए? कहा महाराज जी सुना हो तात जेहि कारण आयो, सो सब गयो दरस तो पायो। महाराज जी जिस कारण से मैं आया, उस कारण का समाधान तो आपका दर्शन पाते ही हो गया। देखि परम पुनीत तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। आपके परम पुनीत आश्रम को देख करके मेरे संशय और भ्रम का निवारण हो गया। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अंतर में उठोगे, अंतर में चलोगे और नीलगिरी पर्वत पर पहुंचोगे और गुरु के आश्रम को देखोगे, गुरु की छवि को विलोकोगे, आप तो कहने लगे गुरु अब चले गए, अब वो दिखाई देने वाले नहीं हैं, अब वो मिलने वाले नहीं हैं, अब दोबारा इस मैले देश में आने वाले नहीं हैं। वारे आपका ज्ञान, वारे आपका बोध, आपका इल्म और आपका तौर तरीका, आपकी सोचने की पद्धति आपको मुबारक हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि परम प्रभु हमारे बीच हैं और हम में जलवागर हैं। हमको सोते से जगाएंगे, जैसे माँ बच्चे को तैयार करती है, पुष्ट करती है, मजबूत करती है, सबल करती है, सशक्त करती है और योद्धा बना करके निकालती है। और फिर वही बच्चा आगे चल करके टूक टूक है गिरे वन पर, लौट नहीं हुआ जाए गुरु से लगन कठिन है भाई। वही बच्चा संघर्ष करता है भाई बहनों। गुरु पित मात बंधु पति देवा, ये मोहिकर जाने सब सेवा। जो मुझे अपना गुरु मान रहा है, मुझे माँ मान रहा है, मुझे पिता मान रहा है, मुझे अपना सेवक मान रहा है, सब कुछ मान रहा है, मैं उसकी सेवा करता हूँ। ये गुरुपाद पिता पति देवा सब कुछ मुझको मानता है, मेरी सेवा करता है, मैं उनकी रखवाली करता हूँ। तो उनकी रखवाली किस बात करते हैं, कभी आपने सोचा? शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, वो भी शब्द स्वरूप हैं। और माया क्या है? हरि माया कर अमित प्रभावा। वो किसकी माया है? हरि की माया है। हरि किसको कहते हैं? शब्द को। आए भाई बहनों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुना बहुविध सब संता। हरि अनंत है, उसकी कथा अनंत है और कहने वाले, सुनने वाले और संत भी उनकी लीला अनंत है। तो हरि वो कौन है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मेरे लिए लकड़ी है। लकड़ी माने जैसे कोई अंधा है ऐसे लकड़ी लेके चलता है, ऐसे हम अंधे हैं, हमको सहारा दिए हुए हैं, हम उस सहारे के सहारे चल रहे हैं। वरना मेरी दोनों आंखें अंधी हैं, काम नहीं कर रही है। भाई बहनों, जब वो शब्द मिल जाएगा, शब्द नहीं तो सारी त्रिलोकी रची,
जड़ चेतन की रचना सब ने की, अनंतों भुवनों की रचना और विस्तार सब ने किया। सब ने ही काल बनाया, सब ने ही माया बनाया और सब ने ही राक्षस को बनाया, सब ने देवता को बनाया। सबकी प्रकृति, सबकी रचना करने वाला शब्द है। अब आप उसको बुरा नहीं कह सकते, माया को भी आप बुरा नहीं कह सकते। वो आपके सामने विघ्न खड़ा करेगी, उपद्रव करेगी। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, वो ललकारेगी आपको। उसके पास भी शब्द की जान है और आप भी शब्द के अगर धनी हो तो निकलो, नहीं तो आप जानो आपका काम जाने। आप कहते हो शब्द माने क्या चीज? तब जाकर के महात्माओं ने कहा कि जा शब्दई साहिब मिले सो शब्दई गही ले। जिस शब्द से साहिब मिलेगा उस शब्द को गह लो, पकड़ लो। ये सारे साहिब जो साहिबान बैठे हुए हैं ये आपको मिल जाएंगे, आपको दर्शन देंगे, कहेंगे अच्छा पापा जाओ, झगड़ा मत करना। हम लोगों ने आपकी इच्छा को समझ लिया, परख लिया कि बाबा कुछ और नहीं चाहता, बाबा तो अपने गुरु से मिलना चाहता। जाओ, तुम्हारे गुरु पर मिल जाएंगे। जब ये रूह धड़धड़ाती हुई जाएगी तब इसका मनोरथ पूरा होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये संत मत है और संत मत के राहगीरों, जरा ये सोच लो, कल का सत्संग फिर आप सुनिएगा जो अति चमत्कारिक होगा। आप सबसे विनती है कि बड़े गौर के साथ परम प्रभु के संदेश को सुने। जय गुरुदेव। परमार्थी वचन संग्रह पृष्ठ संख्या 62। गुरु की कृपा साथी जनों पर बहुत होती है। भाई बहनों, जो साथी जन है हमारा साथ ले चुके हैं कि गुरु महाराज मुझे आप अपने साथ लगाए रखिए, मुझे अपने चरणों में लगाए रखिए, मैं आपकी उंगली पकड़ के चल रहा हूं। कहा देखो मेरी उंगली पकड़ करके चलोगे तो ऐसी ऐसी चमत्कारिक मायावी लीला होगी कि मेरी उंगली छोड़ करके उस लीला को देखने में लग जाओगे और देखते देखते भटक जाओगे। तब क्या होगा? कहा महाराज जी तब तो मैं नहीं जानता क्या होगा। कहा मैं तब भी पीछा तुम्हारा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, तब मैं तुम्हारी भुजा पकड़ूंगा। ये देखो मैंने पकड़ ली और जब मैंने पकड़ ली तब मैं छोड़ने वाला नहीं। तो मेरी उंगली छोड़ करके तुरंत इधर उधर देखने में लग जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा महापुरुष स्वयं पकड़ लेंगे अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, यानी शब्द पकड़ लेगा, तब आप छूटने वाले नहीं। किन किन रूपों में और फिर क्या क्या कला दिखाएंगे ये उन पर छोड़िए। कहते हैं साथी जनों को, फिर वही शब्द कह दीजिए। गुरु की कृपा साथी जनों पर बहुत होती है। बहुत होती रहती है। अगर कृपा न हो तो समझ लीजिए कि वो टिकने वाले नहीं है। और कृपा किसको कहते हैं? राम कृपा भव निशा सरानी जागे फिर न दशइयों। राम की कृपा से मोह रूपी रात्रि का समापन हुआ, यहां तक तो कृपा कहते हैं, यहां तक कृपा कहते हैं। बाह्य आवरण पर जो भी दयालु पड़ रही है, जो इस कृपा सितारे पर पड़ रही है, वो कृपा है, दया नहीं है। और दया किसको कहते हैं? घाट पर होती है। घाट क्या है? दोनों कान के बीच में जब आप यहाँ आकर के शब्द सुनने लगोगे वो है दया। और दोनों आंख के बीच जब यहाँ आकर के उस मालिक के रूप को और मालिक की लीला को देखने लगो, ये है घाट। घाट पर होती है दया, तो घाट पर होगी, लेकिन कृपा से भरपूर रहते हैं। और किस तरह गुरु संभाल करते हैं उसकी बड़ी महिमा है। अगर महिमा ये ना होती तो ये ना लिखा होता सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है और 7 समुंदर मस करूं, लेकिन गुरु को ने लिखा न जाए। अगर महापुरुष दया न करते तो ये छोटे छोटे बच्चे, ये परमार्थी, इनके अंदर उतना विवेक नहीं है, इतना विचारवान नहीं है। और मुझको भी जान लो कि कोई मैं बहुत ऊंचा धनी नहीं हूं,
मैं भी एक रास्ते का राहगीर हूँ। अरे भाई बहनों, गुरु महाराज की अपार कृपा रहती है और तब कहीं ये साधक सब्जी महाराज के साथ चल पाता है, वरना चलने की हैसियत में ये नहीं रहता है। साथ की शक्तियाँ ढा करके रख दें। इतनी लड़ाई जबरदस्त होती है, इतना अंतर्द्वंद, ये ऐसा वैचारिक युद्ध और ऐसा टकराव कि आपके ये नस नस की खून को सुखा दें, इसको फाड़ करके इसमें जो मवाद है निकाल करके अलग कर दें, आपके अंतर की चाह को खत्म कर दें, मनसा को जला के खाक कर दें, तब जा करके कामयाबी की दिशा में वो आपको ले जाती है, फेंकती है। माया ही नहीं कि हमेशा जिंदगी भर आपका दुश्मन बनी रहेगी, लेकिन बहुत ही कठोर और कुचक्र के अंतर्गत लड़ाई होती है, बड़ा भीषण संघर्ष होता है। जिन लोगों ने झेला है, जो इस रास्ते पर चले हैं, वो जानते हैं। लेकिन एक क्षण ऐसा भी आ जाता है कि जो पिया चाहे तो छिन में बुलाए। जब वो मालिक चाहेगा तो क्षण भर में सन से आपको खींच लेगा। यह है मालिक की हैसियत। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक भरोसा, ऐ सत्संगियों, ऐ परमार्थियों, ऐ विवेकशील प्राणियों, एक लक्ष्य। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। जब अपने गुरु महाराज को मान लोगे और गुरु महाराज आपको पकड़ लेंगे तो फिर छोड़ने वाले नहीं है। गौर के साथ सुनिए। साथी जन अपना विचार मजबूत नहीं कर पाते हैं। महापुरुष कहते हैं कि जो साथी जन हैं, जो साथ चलते हैं, साथ चलने वाले राहगीर हैं, अपने विचार को मजबूत नहीं कर पाते। उनका ढुलमुल रुख रवैया पेंडुलम की तरह हिलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कहा वहां चला जाऊं और उनसे मिल लूं और उनसे बात कर लूं, हो सकता उनसे मदद मिल जाए या उनसे ढुलमुल रुख रवैया बना रहता है। अगर वो दृढ़ता के साथ कील से जुड़े रहते, कील से लगे रहते, गुरु को ही अपना मानते रहते, तो गिरने और ढहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन धीरे धीरे मालिक की दया होती है तो सब संभल जाते हैं, लेकिन रुतबा हासिल करने में समय लगता है। बड़े गौर के साथ आप एक एक शब्द को सुनिए। जिन कर्मों के बस होकर जीव को नरकों की असहाय त्रास पाना है। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि जो साथी उन कर्मों की तरफ देखने लगते हैं कि जिन कर्मों के करने से जीव नरक 84 में जाता है, जिनको घृणित कर्म कहते हैं, जिनको विवेक शून्य करते हैं और जिन कामों को अराजक तत्व करते हैं, उन्हीं कामों को करने की दिशा में वो देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, वो दंडता की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कि विवेक का अभाव। और जब गुरु महाराज प्रकट होकर के उनसे कहते तुम क्यों घबरा रहे हो, ये माया है, जरा देर की माया है। जैसे जलता हुआ तवा है और उसी पर एक बूंद पानी डाल दिया, छन्न से जल जाएगा, निशान तो रह जाएगा लेकिन पानी जल जाएगा। ऐसे ये माया क्षण भर में, जब तेरे अंदर भक्ति होगी, तेरे अंदर प्रेम होगा, अनुराग होगा, वैराग होगा, तो प्रभु का प्यार तुझे अपनी तरफ खींच लेगा। ये माया तेरा बाल बांका नहीं कर सकती। इसलिए पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। घबराओ मत, तेरा मालिक तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा तख्त और ताज सूना पड़ा, जाने कितने युगों से तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। संशय माफ, संशय करोगे तो आत्मा नरकों में चली जाएगी। पक्का भरोसा करो, आप गुरु के आदेश की छाया में रह करके अपना काम करते रहो और नित्य निरंतर प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल आप अपने गुरु महाराज को देखते रहो, टेरते रहो, पुकारते रहो, वो आपकी परवरिश करेंगे। इसी को कहते हैं भक्ति। यही है भक्ति। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर सन दीना। मम भरोस का मतलब क्या होता है? केवल मेरा भरोसा करो।
आप अगर ये कहते हो कि ये मेरी रक्षा करेंगे और वो रक्षा करेंगे, वो रक्षा, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। कौन रक्षा करेगा? जो शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, वो भी जाने किस रूप में। जब स्वच्छ छवि उनकी आपके सामने आ जाएगी तो फिर समझ लो कि कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बड़े गौर के साथ सुनिए और आगे बढ़िए। हाँ, गुरु इसी असहाय त्रास से छुटकारा कराता है। महापुरुष कहते हैं इस असहाय त्रास से गुरु छुटकारा कराता है। असहाय, जो आपको असहाय कर दे, त्रास माने पीड़ा से, गुरु मुक्त कराता है। लेकिन गुरु के भी दो रूप। अगर काल रूप बना के आ गया तो गुरु के रूप में है और आप समझ रहे हो कि गुरु है, लेकिन वो छल रूप, तो आप कैसे समझोगे? लेकिन उसके विकारी अंग, उसके क्रियाकलाप आपको सावधान करने में, चौकन्ना करने में पर्याप्त होंगे। और जब गुरु महाराज की स्वच्छ छवि आपके सामने आ जाएगी तो समझ लीजिए कि वो महाप्रलयंकारी होगी। उस छवि को देखते ही काल और माया सब ढह जाएंगे, विनस जाएंगे जैसे ओला, और ये सब रास्ता छोड़ जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, आप अपने गुरु को देखो, केवल गुरु को मम भरोस ही हरस न दीना। ना तो अत्यधिक हर्ष करो और ना ही दीनता लाओ अपने अंदर कि अब मेरी परवरिश करने वाला कोई नहीं है। आपकी परवरिश होगी, आपकी संभाल होगी और धीरे धीरे आपको लेके निर्धाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका संकल्प है। और उनके संकल्प को कोई झूठा कर जाए, ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? प्रेमी भाई बहनों, पक्का भरोसा करो, पक्की आस्था हो, दृढ़ता होगी, मजबूती होगी, सबल और सशक्त बन करके आप इस भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ोगे। कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। सीम को चाप सके कोई का तासु, बड़ रखवार रमापत जासु। रमापत यानी जो शब्द का स्वामी है, जब वो रखवाला आपके सामने बन करके आ जाएगा तो कौन आपका बाल बांका कर सकता है? सोचने की बात ये, आप संयम के साथ, विवेक के साथ, सावधानी के साथ इस रास्ते पर बढ़िए। आपका जरा भी नुकसान होने वाला नहीं है। हाँ, गुरु चाहता है कि निकटवर्ती साधक शुद्ध भाव में आकर अचल साधना सूरत के जगाने की करने लगे। गुरु क्या चाहते हैं कि जो निकटवर्ती साधक हैं, जो कील के निकट हैं, जो कील को गह चुके हैं, जो शब्द को निरंतर सुन रहे हैं, जो शब्द को पी रहे हैं, वो भी गुरु हैं। और उनका जो निर्मल रूप है वो भी गुरु है। कहते हैं कि वो कैसे, फिर उसको गुरु चाहता है कि निकटवर्ती साधक शुद्ध भाव में आकर अचल साधना सूरत के जगाने की करने लगे। शुद्ध भाव में आकर के आपका भाव गंदा न हो। ये बैर और विरोध की ज्वाला मत भड़काओ, क्रोध मत करो, संशय को त्यागो, अपने अंदर शुद्ध भाव लाओ और अचल साधना में बैठ जाओ। अचल माने चलायमान मत हो, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इसमें उलझ जाओगे। विवेक जो है प्रभावित होगा, आपकी बुद्धि छल रूप हो जाएगी। जो निर्मल बुद्धि है, जो सहज और सात्विक बुद्धि है, वो आपको लेकर के आगे नहीं बढ़ सकेगी। राम तर्क बुद्धि मन वाणी, बुद्धि मन और वाणी की तर्कड़ा से वो परे है, आप कैसे आगे बढ़ोगे? लेकिन गुरु विश्वास दिलाते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये बुराइयों का रास्ता छोड़ो, लड़ाई झगड़ा छोड़ो। तुम्हारी गुरु भक्ति को सबने जान लिया और सबने पक्का भरोसा जता दिया कि ये गुरु का भक्त है, और सबने जब मोहर लगा दी तो क्यों परेशान हो? अरे थोड़ा चोंच लड़ा रही है अगर माया, तो उसे लड़ा लेने दो, उसका चोंच टूट जाएगा। पत्थर पर कितनी बार वो चोंच मारेगी?
खाली अपने को संभालो, अपने अंदर संयम लाओ, अपने अंदर विवेक विचार लाओ, दृढ़ता और मजबूती लाओ, तुम निकल जाओगे। हाँ। और अपना जलवा आप देखें। महापुरुष कहते हैं कि अपना जलवा स्वयं देखो, आप में कैसा जलवा है, कैसी शक्ति है, कैसा अनूठा जोहर है, वो आप देखो। जब दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो दो दल कमल से लेकर के पीले हक तक आते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो, देखते रहो। यह है जलवा, आपका जलवा यानी गुरु महाराज का जलवा। ऐसी निराली और अनूठी लीला आपको देखने को मिलेगी, जो ऐसा सब कैसे हो रहा है, जब देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति माया। भक्ति मालिक के सानुकूल हो जाती है, और मालिक के सानुकूल है, और वो मालिक तेरे अंदर है तो आपके अनुकूल हो जाएगा, और फिर माया आपका बाल बांका नहीं कर सकती। भक्ति आपकी हिफाजत के लिए ताना बाना बुनेगी, और शब्द जी महाराज दया करेंगे, और सारी योजनाओं में बंद करके आप निकल जाओगे। पक्का भरोसा करो, गुरु महाराज की रक्षा तेरे साथ है। आप संशय मत करो, अविश्वास मत करो। इसको कहते हैं भक्ति, और वो भक्ति आपके अंतर में निहित है। वो दृढ़ता आपके अंदर मजबूती लाएगी। वो भक्ति माने स्वांग नहीं, भक्ति माने नाटक नहीं कि कोई औरत आकर के बन के बैठ जाएगी और कोई औरत डरेगी। यह है स्वांग, यह है नाटक। इस ड्रामे का अंत हो जाएगा। वो मजबूती आपको अंदर से देगी, और आपको सोते से जगाएगी, और जगा कर चलाएगी, आगे बढ़ाएगी, लक्ष्य तक पहुंचाएगी। इसको कहते हैं भक्ति। और वो भक्ति भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम चतुर्बप एक। भक्ति और भक्त और भगवंत नाम चतुर्बप एक, ये चारों गुरु के रूप बन जाते हैं। है तो चार, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। गुरु और नाम में कोई अंतर नहीं है। ऐ भाई बहनों, रास्ते पर चलो, रास्ते में बढ़ो। दया आप पर पूरा प्रभाव बनाए रखेगी, कवच बनकर के आपकी हिफाजत करेगी। संशय करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पक्का भरोसा रखो, अगर ये कहने लगे कि अब गुरु बाबा चले गए और गुरु बाबा मिलने वाले नहीं हैं, तो क्या होगा? आश्चर्य की बात यह है, जब विवेकशील प्राणी ही ऐसा संदेश देने लगेंगे तो इस आलम क्या क्या होगा? ये करोड़ों प्रेमी किधर जाएंगे? किससे अपनी आस्था जोड़ेंगे? एक में विश्वास दृढ़ करने में 50 साल लग गए। अब 3 दिन में आप विश्वास जमा लोगे और ये कहोगे कि जो आज तक नहीं हुआ अब होगा। अब क्या होगा? ऐ भाई बहनों, अब होगा तो गुरु की मौत से होगा, क्योंकि वो मालिक अपरंपार महाविलक्षण शक्ति के साथ घर घर पहरा देगा, एक एक जीव के पास पहरा देगा। जब आप सोते से जग जाओगे और पुकारोगे, याद करोगे, वो मिलेगा तो कहेगा कि मैं वही हूं जो तुझको लेने आया हूं। कहा महाराज जी कैसे आप? पहले तो नहीं। कहा पहले मेरा रूप दूसरा था, वो मोहनी रूप था, लोगों को मैं खींच रहा था। कहा उल्टा सीधा दोनों डमरू बजता है। वो सीधा डमरू बज रहा था, और जैसे ही मैंने उस रूप को समेटा तो उल्टा डमरू बजने लगा। अब डमरू तो डमरू बज रहा है, क्योंकि सारा खेल बिगड़ गया, और ये हो गया, ऐसा हो गया, और वैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसा कैसे हो गया? ये उल्टा डमरू बनेगा। और जो भीड़ थी ये किनारे हो गई। ये ठीक है कि आप कहीं धुरी नियुक्त कर ली, धुरी बना ली, उस जगह बैठ गए, लेकिन याद गुरु की रखना, पक्का भरोसा गुरु का करना। कहीं भी बैठे हो, घर में बैठे हो, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, गांव शहर नगर में बैठे हो, आश्रम पर बैठे हो या गैर आश्रम पर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, पक्का भरोसा आप गुरु का रखना। और गुरु का जब पक्का भरोसा होगा तो आपके अंदर
मधुर और मोहक रागिनी बजेगी। जब बजेगी तो खेल शुरू हो जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, संशय करने की जरूरत नहीं है। मालिक अंग संग है, अंग संग है। ये शरीर से जुड़े बाल कोई छील के लेके जा सकता है, साथ खत्म हो सकता है, लेकिन जड़ से नहीं। जड़ फिर भी रहेगा। जैसे बाल ये शरीर का साथ छोड़ने वाला नहीं है, ऐसे गुरु महाराज आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है। गौर के साथ सुनिए। हाँ। पर साधक किसी न किसी क्रिया का शिकार होकर साधन की मनोवृत्ति बदलकर संसारी भाव की मनोवृत्ति में रमण करने लगता है। कैफियत तो ये है कि साधक की मनोवृत्तियां बदल जाती हैं। कहते हैं भाई ऐसी घटना घट गई, अब तो वहां ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तिल का ताड़ बना दिया। कहा अब तो गैर लोग आ गए, उनके अंदर अपनापन नहीं रहा। अब वहां तनाव है, टकराव है, बमबाजी हो रही है और मर्ड ऐसा बुरा प्रचार, ऐसा बुरा संदेश, ऐसा नाकिस और गलीज संदेश लोगों तक फैला दिया, लोगों के दिलों में भर दिया। अब बताइए, उस पवित्र भूमि से भी आपके अंदर वैराग हो गया। अब आपके सोते हुए प्यार को कौन जगाएगा? प्रेमी भाई बहनों, मेरी आप सबसे विनती है कि कभी भी कहीं भी रहना, मैं मना नहीं करता, लेकिन कभी भी गुरु महाराज या गुरु महाराज के गुरु महाराज या उस पवित्र भूमि की निंदा मत करना। आपसी ईर्ष्या देश को इतना मत उछालो कि वो सूरज को ढांक ले। आपकी लंबाई चौड़ाई क्या है और उसका कद क्या है? कद तक ही लड़ाई हो। कद के ऊपर क्यों उठा रहे हो? कद के ऊपर उठा दोगे अंतर्द्वंद की ज्वाला को तो सूरज को ढांक लेगा, और सूरज को नहीं ढांकेगा, वो ढांकेगा आपकी आंख को। तो कहोगे सूरज है ही नहीं है। अरे भाई बहनों, जब स्वामी जी महाराज ने कह दिया सड़क के उस पार उधर हमारे गुरु महाराज रहेंगे और इधर मैं, वो हमको देखते रहेंगे, हम उनको, तो आपको सोचना चाहिए कि गुरु महाराज वहां हैं, जलवागर हैं, प्रकट हैं। लेकिन अरे भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज के समानांतर कोई भी भूमिका में मत आना, वरना चूल से ये काल माया उखाड़ के रख देगी। मैं कोई बात इशारे में कह रहा हूं, समानांतर मत आना। स्वामी महाराज वहां अब भी मौजूद हैं। इस पोख्ता और मजबूत शब्द को कभी उड़ने मत देना। लोगों के बीच ये संदेश देते रहना कि सड़क के उस पार उधर हमारे गुरु महाराज रहेंगे और इधर मैं, वो हमको देखते रहेंगे, हम उनको। स्वामी महाराज ने साफ शब्दों में कहा सड़क के उस पार हमारे गुरु महाराज का मंदिर है। मेरा कोई चिन्ह मत रखना, वो अभी 9 आने बना है, 7 आने काम बाकी है। समय आएगा, हमारे ये प्रेमी चाहेंगे तो काम बन जाएगा, हमारे गुरु महाराज का अधूरा मंदिर पूरा हो जाएगा। ये किसका संकल्प है? हमारे गुरु महाराज का संकल्प है। और आपने अपनी धारणा, अपना विचार और अपना काम बदल दी, दिशा बदल दी। क्या कहलाओगे? भक्त कहलाओगे? सोचने की बात यह है। इसलिए रास्ते पर चलो, रास्ते पर चलते रहोगे, गुरु की दया कृपा को लेते रहोगे, विवेक के साथ रहोगे, तो ये काल और माया कवच बने रहेंगे। जिस समय विवेक का पर्दा हटा, गुरु की दया माया हटी, तो समझ लेके लूट लेंगे। इसलिए सावधान रहिए। मैं एक एक को जो बात कहनी है वो साफ शब्दों में कह दे रहा हूं। आप उसे मानो या मत मानो, आप जानो, आपका काम जाने। हाँ, तमाम तरह की ऐसी कुरीतियां, कुकृतियां, कुविचार, कुभाव और कुकर्म, कुछ सच्चे को झूठे लोगों के दिल दिमाग में डाल दिए जाते हैं कि लोगों की मनोवृत्तियां बदल जाती हैं, लोगों के आचरण, लोगों के विचार, लोगों के भाव और लोगों के कर्मों में गिरावट आ जाती है। इस गिरावट को किसने लाया? उस मालिक की मौत से। बिना मौत झूले नहीं पाता, बिना मालिक की मर्जी के पत्ता नहीं खड़कता। जो हुआ,
जो हो रहा है और जो होगा तीनों मौत से होगा। जब मौत के अधीन हो रहा है तो आप क्यों परेशान हो? आप क्यों परेशान हो? जब स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि देश में जब करोड़ों में तादाद होगी, आग पानी में कुदा कर परीक्षा ली जाएगी और जो रूहें, जो आत्माएं गुरु का बल लेकर के बिल्कुल जमी रहेंगी, अड़ी रहेंगी और संघर्ष करती रहेंगी, प्रयत्नशील रहेंगी, वो गुरु के प्यार को पा सकेंगी। नहीं तो नहीं। अगर आपने ये नारा लगा दिया कि वो सूरज डूब गया और नया सूरज आ गया, ये ख्याल, ये सोच अपने दिल दिमाग से निकाल दो। ये कुदरत का फैसला है, ये मालिक की मौज है और यकीन की राह पर चलो। वो मालिक तब भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। उसके जलवे और रौनक के बयार और बहार का आनंद वक्त से आपको देखने को मिलेगा। हैरत मत मानो, ताजुब मत मानो, इनकार मत करो। समय आपको उस घाट पर ले जाकर के पहुंचा देगा। बड़े गौर के साथ एक एक शब्द को सुनिए। साधकों होशियार रहो, जो रास्ते में गाफली करोगे उसी में लूट लिए जाओगे। महापुरुष कहते हैं साधकों होशियार रहो, रास्ते में अगर गाफली करोगे, गफलत करोगे, चूक हो जाएगी, संशय हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा, लूट लिए जाओगे, लूट लेंगे। इनको कहते हैं काल और माया के धंधे। निरंजन भगवान से लेकर के महाकाल पुरुष तक गोरख धंधा है, लेकिन भारी मार निरंजन। सीधे कबीर साहब से काल ने कहा कि जो आपके भक्त हैं, जो आपके आदेश पर चलते हैं, वो मेरे सिर से जा सकते हैं, सिर पर होके जा सकते हैं। लेकिन जो आप में विश्वास नहीं करते, जो जिनकी आस्था आप में नहीं है, जो आपसे प्रीति नहीं करते हैं, उनके सामने दिक्कतें आएंगी। अब बताओ, सोचो जरा, आप दूर तक आप बैठो, साधना पथ पर चलो, ये सारी चीजें उभर करके सामने आ जाएंगी। काल और माया का ये जबरदस्त मुकाबला, जी तोड़ मुकाबला, ऐसा जबरदस्त, ऐसा अनूठा, आश्चर्यजनक होता है जो कहन सुनन से न्यारा है। अकलमंद इशारा काफी, ये बेहोशी में शब्द नहीं निकल रहा है। बोलिए। निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। महात्मा कहते हैं, स्वामी जी महाराज का शब्द है, जिसने गुरु नहीं किया, जो गुरु से प्रेम नहीं करता, जो गुरु को नहीं चाहता, जिसकी आस्था गुरु में नहीं है, जिसने गुरु से नामदान नहीं लिया, जिसने नामदान लेकर के बेरुखी दिखा दी, ऐसे की जरूरत नहीं है। जब गुरु को अस्वीकार कर दिया तब गुरु वाले कैसे हो? निगुरा हो गए। निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, हजार पापी आ जाएं, ये रास्ता खुला हुआ है। ये सारी कायनात, अगर गुरु महाराज की मौज हो गई, कायनात जाएगी। और वो रास्ता कैसा है? सरसों के दाने के 10 टुकड़े कर दिए जाएं, उससे बारीक है। सारा मुल्क, सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि एक बार उस रास्ते से जा सकती है, लेकिन एक वो नहीं जो सिर उठा के जाना चाहता है। देवी भाई बहनों, केवल गुरु महाराज का प्यार ही आपको बुलंदियों पर ले जाएगा, ले जाएगा पक्का। आप भरोसा करें, रास्ता सबके लिए खुला है। जब स्वामी महाराज ने कह दिया आगे वक्त आ रहा है कि जय गुरुदेव कहते कहते जाने कितनी रूहें पार हो जाएगी, संशय मत करो संशय। वो वक्त आ रहा है, ऐसा जलवा इस मुल्क की नहीं, गैर मुल्क की अवामों में भी आपको देखने को मिलेगा, जो कयास से, अनुमान से परे का विषय होगा। एक एक शब्द आप बड़ी गहराई के साथ सुने और उस पर पक्का भरोसा करें। हाँ, एक निगुरे के शीश पे लख पापी का भार। एक निगुरा जिसने गुरु को स्वीकार नहीं किया, जिसने गुरु को धता बता दिया, जिसने गुरु को बैक गियर में डाल दिया, उसके सिर पर लाखों पापियों का भार होता है। कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? जरा सोचो। गुरु के नाम पर और गुरु बन करके खड़ा हो जाओगे,
बोलो पाप उठाओगे? क्षमता है, वो योग्यता है, अगर नहीं है बोझ कौन जलाएगा? लेकिन आप घबराओ मत, मेरी आपसे प्रार्थना है, हुक्म में भाड़े में रहो। जिस भाड़े में मौत की जिन दशाओं में, मौत की जिन कलाओं में आपको बांध के रखा गया, उनमें रहो, उनमें रहोगे, सांचे में रहोगे, निरंतर आपकी संभाल होती रहेगी, अन्यथा पिस जाओगे। और पीसोगे कैसे? समरथ साई है, सामर्थ्यवान है, सीम को चाप सके कोई तासु। बाल बराबर गुरु को सिर पर राखिए। ऐ भाई बहनों, वापिस मुड़ो। अभिवेक का साया जो आपके सिर पे मर्रा रहा है, उसे फूंक मार के हटा सकते हो, केवल गुरु महाराज को याद करो, याद करो। बिना मौत झूले नहीं पाता, मालिक की मर्जी से ही पत्ता खड़कता। ये काल माया माने कुछ नहीं, आखिरकार उसमें भी तो वही है, काल में भी वो है, माया में भी वही है, और शब्द का जलवा सब में है। तो जब शब्द आपके पक्ष में आ जाएगा तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। गुरु महाराज आपके पक्ष में आ गए, और गुरु महाराज पक्ष में आ गए तो उसी सुई के अग्रभाग बराबर उस बारीक छेद से आप निकलोगे, और फिर वो रास्ता इतना लंबा चौड़ा होता जाएगा कि रोज आओगे जाओगे, आओगे जाओगे। इसी को कहते हैं तीसरे तिल का तोड़ना, इसी को तीसरे तिल का तोड़ना कहते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। गौर करें, बड़ी गंभीरता के साथ एक एक शब्द को सुने। जो पाप आपके सिर पे लद गया उसको कौन उतारेगा? उतारने का एक रास्ता है, नाम जो रत्ती एक है। पाप के कोट पहाड़ आधी रत्ती घट संचरे तो जारी करे सब छाड़। घाट पर बैठो, शब्द की कमाई करो, और शब्द में भी बहुत तरह के शब्द है, अनेक तरह। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतएव प्रयत्न ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व महात्मन। शब्दों का जाल घनघोर जंगल है, उलझ जाओगे, फंस जाओगे। जिस शब्द से साहिब मिलता है, आप उस शब्द को पकड़ लो, गाड़ी पार। साफ सीधी सच्ची बात है। बोलिए। आज का जमाना, आज का जमाना, टॉपिक बदल दिया गया। आज यानी अतीत, और उसके पहले का अतीत, और अर्वाचीन काल, और जिसको कहते हैं जब शुरुआत हुई तब से लेकर के आज तक के पीरियड को, जिनको इतिहास ने अपने अंदर सजो करके रखा है, एक लंबी चौड़ी कहानी है, उनको पीछे छोड़िए। लेकिन आज का जमाना कैसा है? आज यानी जिस जीवन से आप गुजर रहे हो, इस जीवन को कहते हैं आज। आज का जमाना, आज का संसार, आज का खेल, आज का मनोहारी दृश्य, आज के मोहक आकर्षक अनूठे चमत्कारिक संदेश का क्या कहना। तो आज का जमाना जरा सुनिए। ये स्वामी जी महाराज किस सन में लिख रहे हैं? सन 52 में। बोलिए। हर मनुष्य अपनी भावना में आजाद हो गए हैं। हर मनुष्य, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, जैन, बौद्धिस्ट, कोई, हर आदमी अपनी भावना में। भावना किसको कहते हैं? जिसका जैसा भाव, तो भाव बनने के बाद उठने वाले विचार को भावना कहते हैं। जब आपका भाव गंदा हुआ तो भावना गंदी हो गई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब भाव विकृत हुआ कि तो स्वामी जी महाराज चले गए। जब चले गए, कहें कैसे कहा, हल्ला हुआ, और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। कहें 50,000 आदमी थे, कहें लाख आदमी थे, कहें बड़े बड़े मंत्री आए थे, और बड़ी बड़ी सेना थी। कहें तो क्या हुआ? कहें उसने पुतला जला दिया। अरे मूर्खो, बददिमागो, हवाखोरों, सैलानियों, सोचो क्या हो गया है? परम प्रभु के साथ स्वयं करने की हैसियत किस माई के लाल में है? कौन सी ऐसी ताकत है जो तिल भर उस परम शक्ति की लीला को इधर से उधर कर दे?
क्या हो गया और आपने क्या कर दिया और क्या प्रचार कर दिया? ये तो कहना काफी हद तक 100% से ऊपर अच्छा था, ठीक था कि शब्द स्वरूपी संघ है, हमारे स्वामी जी महाराज हम में हैं, हमारे साथ हैं और वक्त पर जौहर सारा देखने को मिलेगा। आप एक एक शब्द ललकार के कहते, लेकिन ये आपने कह दिया पुतला। हमारे स्वामी जी महाराज की छवि को आपने कह दिया पुतला। जरा दूर तक आपको सोचना चाहिए था, विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था। आपकी पहुंच लाखों के बीच में वहां तक नहीं हुई, इसका मतलब पुतला। और सब झूठ बोल रहे थे और आवारागर्दी की सरहद को पार कर लिया। जरा संयम लाइए, अपने अंदर विवेक लाइए। आपकी भावना गंदी हो गई और जब भावना गंदी हो गई तो समझ लीजिए प्रभु की मूरत को भी आपने क्या से क्या कह दिया। आपको दूर तक सोचना चाहिए। बोलिए। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप प्रतीक्षा करें कल शाम को 6 बजे और 7 बजे तक यह शिला 30 तक चलेगा। संभव हुआ 31 को भी, उसके बाद 1-2 को विश्राम कर 3 को यहां से पलायन। मूव लक्ष्य की दिशा में करेंगे। कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करेंगे। कोटि कोटि करो वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव अनंत। जय गुरुदेव। आरती बोले। जय गुरुदेव। जय